साधना के अनुभव 19वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 346 से पृष्ठ क्रमांक 348। तवज्जह गायबान और प्रारंभ। फतेहगढ़ में प्लेग आई। लोगों ने बस्ती खाली कर दी। मैं भी अपना प्रबंध करके राजा साहिब तिरवा की कोठी पर चला गया, जो शहर से 1 मील दूर ऊंचे टीले पर गंगा के किनारे बनी हुई है। वह जगह श्री गुरु महाराज को भी पसंद आई और उन्होंने बाल बच्चों को वहाँ से हटा दिया और खुद अकेले मेरे पास चले आए। मैं भी अकेला था, नौकर साथ था। एक ही जगह भोजन बनता और एक ही साथ खाते थे। एक ही स्थान पर मिलकर रात को सोते और सायं प्रातः घूमने के लिए भी साथ ही जाते थे। इतना सब होते हुए भी 2 महीने के लगभग हो गए, पर मैंने उनकी जुबान पर न तो कभी भगवान का नाम आते देखा, न कोई दूसरी धार्मिक चर्चा करते उनको सुना। इस इतने जद और इतनी खामोशी में कोई कैसे उन्हें तौल सकता था और कैसे उनके मूल्य का अंदाज़ा लगा सकता था। जहाँ जौहरी भी न हो और गजमुक्ता गुदड़ी में लपेटा हुआ पड़ा हो, तो साधारण मनुष्य उसकी कदर कैसे कर सकता है। इसी क्षुद्र बुद्धि के कारण उन दिनों मैं उनका कुछ भी महत्व नहीं समझ पाया। न एक सीधे और सरल स्वभाव दोस्त से उनका कोई बड़ा दर्जा अपने दिल में दिया, पर न जाने क्यों उनके हृदय में मेरे लिए स्थान बन चुका था। वह मुझ पर प्रेम और दया करने लगे थे और यह चाहने लगे थे कि किसी प्रकार इसको अधिकारी बनाया जाए और यह ब्रह्म विद्या रूपी अमूल्य निधि इसे दे दी जाए। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने रोजाना रात्रि के समय, जबकि मैं सो जाया करता था, मेरे ऊपर तवज्जह गायबान शुरू कर दी और उस रस्सी में बांध के मायावी दलदल से मुझे सुहावने आध्यात्म क्षेत्र में खींच लिया और उसी देश का अधिवासी बना दिया। उनके इस निस्वार्थ उपकार का एक एवं निष्काम दया का कोई क्या बदला दे सकता है और किसी मूर्ख मुख से उसका धन्यवाद दिया जा सकता है। यदि संपूर्ण शरीर के रोम जिह्वा बन जाएं, तब भी ऐसे सद्गुरु की स्तुति एवं प्रशंसा नहीं की जा सकती। इसी भावना को लेकर संत सहजोबाई कह रही हैं, गुरु की स्तुति कहाँ को की जय, बदला कहा गुरुन को दीजय। गुरु का बदला दिया न जाई, मन में उपजित है सकुचाई। नैनन तेजिन राम दिखावे, बंधन काटी काटी मुकलाए। अभय दान दीनन को दीन्हे, देखत आप सरीखे कीने। मौन गहूँ स्तुतिका करूँ, बार बार चरण शिर धरूँ। सर्व पर्वत स्याही करूँ, घोरू समुद्र समाए। धरती का कागज करूं, गुरु स्तुति न समाए। उनका यह आकर्षण वाला प्रयोग रोजाना चलता रहा और मेरे अंदर चुपके चुपके काम करता रहा, परंतु मुझे ज्ञान नहीं हुआ। यह बात मुझे आगे चल के कई मास पश्चात ज्ञात हुई कि मेरी सुरती का जबरदस्त संसार से हटा के इधर को मोड़ा गया है और प्रभु के चरणों में लगाया गया है। उसी का यह असर है कि अब मैं लगातार खींचता चला जा रहा हूँ, उस आनंद का रस ले रहा हूँ जिसके सम्मुख इधर के सारे मज़े फीके दिखाई दे रहे हैं। इसी का नाम है तवज्जह गयाबान। यूँ तो प्रत्येक संत प्रत्येक मनुष्य पर इसका प्रयोग समय पर करता रहता है, अपने रंग के छींटे अनजाने में सब पर डाला ही करता है और अवसर अनुकूल आ जाने पर उसका प्रभाव भी प्रत्यक्ष होता रहता है, क्योंकि उनका एक शुभ संस्कार बन जाता है। परंतु जब उनकी दया किसी विशेष व्यक्ति पर हो जाती है, तब तो सीधी धारें उसी ओर आ जाती हैं और उसकी चादर को गहरा रंग दे के छोड़ती हैं। उनके लिए रात्रि का वातावरण शीघ्र फलदायक होता है, इसलिए अधिकतर रात्रि में ही यह काम किया जाता है। इस प्रकार अभक्तों और ईश्वर विमुख लोगों को सतपथ के लिए लाने के लिए एक ऐसा हथियार है
जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। यह ऐसा तीर है जो कमान से निकलते ही सीधा नफ्स को निशाना बनाता है और ऐसा गहरा जख्म पहुंचाता है कि आगे वह किसी काम का नहीं रहता। शक्तिशाली पुरुषों को चोट भी सख्त होती है। उनके एक ही हाथ में दुश्मन तिलमिला उठता है। यह समर्थ संतों की दया है। वह जिनको चाहें उसे और खींच सकते हैं। शुभ कर्मी हैं अथवा अशुभ कर्मी, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं। किसी प्रकार उनके अंदर उस व्यक्ति के लिए दया उमड़नी चाहिए, उससे कोई प्रेम का उदय होना चाहिए। निस्वार्थता, इस प्रयोग के लिए निस्वार्थता होना लाजमी है। यदि प्रयोग करने वाला कोई किसी प्रकार का गरज रखता है, उसे अपने जाल में फंसा के उससे धन बटोरना चाहे अथवा और सेवा लेना चाहे, तो इसका प्रभाव ठहराऊ नहीं रहता। थोड़े समय के लिए उस मनुष्य के आचरण और भाव कुछ बदले हुए से दिखाई देते हैं, पर आगे चल के वह और भी खराब हो जाता है और ऐसे खड्डे में जा गिरता है जो पहले के स्थान से भी अधिक नीचा होता है। इसलिए संत समाज में इसे बहुत बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि इससे उसे और भी अधिक पतित होना पड़ेगा। संत मत निस्वार्थ सेवा की शिक्षा देता है। दूसरों का उपकार करो, परंतु उसके बदले में कोई चाहना न रखो। मान बढ़ाई अर्थात इज्जत कराने और तारीफ सुनने के लिए भी उत्सुक न हो। अभी दूसरों का कल्याण हो सकता है, यह बात साधकों को नोट कर लेना चाहिए। संत जन स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं। यह जो कुछ मेरे लिए प्यारे गुरुदेव ने कष्ट उठाया और मुझे ज़बरदस्ती खींच के अमृत कुंड में नहलाया, यह सब उनकी सच्ची मोहब्बत थी, अनुपम प्रेम था कि उसके वशीभूत होके ऐसा कर गए और चले गए, वरना मैं इस अमूल्य निधि का अधिकारी न तब था और न अब हूँ। कृपा पार्थ को दान उन्होंने दिया, क्यों दिया इसका उत्तर अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सका। हमारा शुभ मुहूर्त, अनजाने में जो औषधि हमारे का घूंट हमारे गले में उतार दिया गया था, उसके अंदर ही अंदर अपना काम शुरू कर दिया था। वह हमारे मल और आवरणों को हटा के सफाई में लग गया था। इधर हर समय का संग सोने में सुहागे का काम कर रहा था। यद्यपि जिह्वा के द्वारा कभी परमार्थ चर्चा नहीं होती थी, पर जो सात्विक धारें संतों के शरीर से निकल के दूसरों से टकराया करती हैं और उन्हें संत की ओर खींचा करती हैं, समीपत्व के कारण वह लाभ भी मुझे मिल ही रहा था। इसका यह नतीजा निकला कि मेरी वृत्ति का झुकाव इधर की ओर बढ़ता ही चला गया और एक दिन सच्चे इरादे के साथ इस काम में जुट गया। जिस कोठी में हम लोग लगे थे, वह पवित्र भागीरथी गंगा के रमणीय तट पर बनी हुई थी। उसके आगे मीलों तक बड़े बड़े ऊंचे टीले और खड्डे थे, जिन पर वृक्ष और लताओं ने फैल के एक जांगल्य दृश्य बना रखा था। नीचे गंगा मैया की पावन धारा प्रवाहित थी, जो कभी अटखेलियाँ खेलती और कभी गंभीर भाव में गमन करती हुई बड़े वेग से अपने प्रीतम समुद्र की ओर दौड़ रही थी। उन टीलों की दीवारों से उनके बड़े बड़े वृक्ष तिरछे फैल के जल पर अपनी छाया डाल रहे थे। आबादी का कोसों तक पता नहीं था। वहाँ के लोग इसे नवखंडा के नाम से पुकारा करते थे। मैं श्री गुरुदेव के साथ इसी नवखंड के टीलों की ओर नित्य प्रति टहलने जाया करता था। घंटों साथ घूमते थे, मगर कोई चर्चा इधर की कभी नहीं होती थी और ही गप्पों में समय चला जाता था।